हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करूंगा। आज हम वन डे ग्राफ जुनित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन डे ग्राफ जुनित्र क्या काम करता है और इसे कार्यविधि क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन डे ग्राफ जुनित्र के बारे में। ठीक है, वन डे ग्राफ जुनित्र थोड़ा इसका आकार बड़ा हो गया है, इसलिए आपको अगर दाएं बाएं ना दिख रहा होगा तो हम इसका नोट्स भेज देंगे आपको। ठीक है, इसको समझ लीजिए। इससे क्या होता है, यह इस यंत्र के द्वारा एक विभव उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जिस विभव का प्रयोग हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऊर्जा देकर उसे उसकी ऊर्जा में त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, जैसे वन डे ग्राफ जुनित्र में देखा जाए तो इसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को, ठीक है, उच्च विभव, ठीक है, को उत्पन्न किया जा सकता है। इस उच्च विभव से प्राप्त प्रबल विद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित कर उसकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। ठीक है, अभी बताएं आपको, ठीक है, कि इसका प्रयोग हमें उच्च वोल्ट, ठीक है, विभव प्राप्त करने में किया जाता है तथा उस विभव का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के काम में आता है। ठीक है, अभी उसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा तो इधर हम दिखा दे रहे हैं आपको, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा। अगर वहाँ लिखना है इस तरह से तो फिर इधर से करिए, इधर से दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इस जनित्र का सिद्धांत दो प्रमुख स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। पहला क्या है, पहला में देख लीजिए, किसी खोखले चालक को, ठीक है, किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश केवल उसकी बाहरी पृष्ठों पर विद्यमान रहता है, ठीक है, तथा एक समान रूप से वितरित रहता है। इसको अभी चित्र के माध्यम से समझाएंगे। आप इस क्वेश्चन को बस पॉइंट नंबर 1 को पढ़ लीजिए, क्या क्या दिया है इसमें, फिर से पढ़ दे रहे हैं आपको। किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश, ठीक है, कोई भी खोखला चालक हो, ठीक है, मान लीजिए है कोई भी खोखला चालक हो, मुझे कोई है, ये पूरा खोखला अंदर से है, ठीक है, इसे हम अगर इसमें विद्युत प्रवाहित करें, चाहे कहीं से इसमें आवेश प्रवाहित करें, ठीक है, इसके बाहरी पृष्ठ पर, यानी इसके बाहरी पृष्ठ पर, ये बाहरी सब बाहर पृष्ठ है, इसकी बाहरी पृष्ठ है, ठीक है, बाहर पृष्ठ पे ये चालक है, ये अंदर से क्या है, खोखला है। इसके बाहरी पृष्ठों पर अगर हम विद्युत प्रवाहित करें, चाहे आवेश प्रवाहित करें, बाहरी पृष्ठ विद्यमान रहता है, एक समान से क्या हो जाए, वितरित होता है, यानी इसके प्लस माइनस प्लस प्लस इधर होगा तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सॉरी। इसमें दूसरा नंबर हमारा है, यानी आर त्रिज्या खोखले गोलीय चालक को, ठीक है, बताए थे आपको। मान लीजिए हमारा है चालक है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, ठीक है। आर त्रिज्या का खोखली गोली चालक को आवेश क्यू दिया जाए तब वैद्युत विभव भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसका विभव वैद्युत विभव हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात किया जाए, पॉइंट नंबर 2 के बारे में, यानी किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। ठीक है, यानी गोलीय पृष्ठ का गोलीय का पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। ये तो चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके थे, हमको लगता है ये चैप्टर 2 में है। ठीक है, गॉस के प्रमेय के बाद है। तीक्ष्ण नुकीले सिरों का क्षेत्रफल बहुत कम होने के कारण वहाँ आवेश पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक होता है,
जिसके कारण उसमें नुकीले में आवेश का तीक्ष्ण होने लगता है। ठीक है, चलिए अब रचना के बारे में बात करते हैं हम लोग। रचना के बारे में बात करें, इसमें एक धातु का बड़ा गोला होता है। इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला होता है एस। ठीक है, ये मान लीजिए खूब बड़ा एक गोला होता है एस टाइप का। ठीक है, दो अचालक स्तंभों ए व बी। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ए और बी हो गया। ठीक है, स्तंभों ए व बी पर सधा होता है तथा इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है। ठीक है, बेल्ट देखें आप लोग, जिससे हम लोग क्या होता है, ये बेल्ट होती है, इस तरह से बेल्ट होता है। ठीक है, बेल्ट होता है। ठीक है, सिरेहीन बेल्ट होती है जो दो घिरनियों P1 व P2 द्वारा एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जा सकती है। निचला कंधा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत DC देते हैं, डायरेक्ट कंडीशन। ठीक, डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये थोड़ा ढक जा रहा है आपको। DC जो होता है 10 की पावर 4 वोल्ट के घर टर्मिनल से तथा ऊपरी कंधा C2 खोखले गोले यस की आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस फिगर को देख लीजिए, जो जो बताए हैं वही है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ए और बी है। ठीक है, इसमें ये वोल्ट विभवांतर है। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है पट्टा है, C1 इधर है और C2 इधर है, प्लस की वो इधर सामान्य उस पर क्या हो जाए, वितरित है। जब भी कभी, ठीक है, कोई भी आवेश, मान लीजिए कोई भी खोखले गोले को जब हम आवेश देते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। ठीक है, हमेशा उत्पन्न हो जाता है। ये मोटर है, ये मोटर के सहायता से इसको पट्टे को चलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कार्यविधि क्या है। जब कंघे C1 को अति उच्च में विभो दिया जाता है, C1 देखिए C1 कहाँ है। ठीक है, ये C1 है हमारा। ठीक है, C1 को अति उच्च विभो दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं को क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान के आयन उत्पन्न करता है। घन आयनों व कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है, ये धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं। ठीक है, ये जब चलाते हैं तो ये जो बेल्ट पर हमेशा क्या होता है, बेल्ट पर आप आगे भी पढ़ाएंगे आपको। जैसे आगे हमारा है पार्ट 2 में, इसको जब हम लोग घिरनी से चलाते हैं, ठीक है, तो इस पे समान रूप से क्या हो जाएगा, प्लस आवेश क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है और यह क्या होता है, इस तरह से इकट्ठा हो जाता है और इस तरह से चला जाता है। ये अशुद्धियाँ होती हैं, ये शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, ये आगे बताएंगे आपको हम। इसके बाद गतिमान बेल्ट द्वारा आयन ऊपर ले जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक छूते हैं। ठीक है, जैसे छू रहे हैं, देखिए इधर। इस प्रकार कंघा C2 के बेल्ट के आवेश धन आवेश को एकत्रित करता है। यह धन आवेश शीघ्र ही गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरण हो जाते हैं। ठीक है, ये जो बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, स्थानांतरण का मतलब बैठ जाते हैं, एक जगह से उठ करके दूसरे स्थान पर बैठ जाते हैं। स्थानांतरण होता है चूँकि बेल्ट घूमती रहती है। ये जो बेल्ट हमारी है ये हमेशा परमानेंट क्या होती है, घूमती रहती है। यह धन आवेश को ऊपर लेके जाती है। ठीक है, जो कंघे C2 एकत्रित कर लिया जाता है तथा गोले S के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है, जो गोला है गोला S है, उसके बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार गोले S का बाहरी पृष्ठ निरंतर धन आवेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। जब गोले S, इसको थोड़ा और ऊपर हम कर लेते हैं।
स्थानांतरण तो इस प्रकार गोले एस का बाहरी नियंत्रण धनावेश प्राप्त करता है तथा इसकी विभव अति उच्च हो जाता है। जब गोले एस का विभव बहुत अधिक हो जाता है तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है। अधिकतम विभव की उपस्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर से गोला स्थानांतरण आवेश की दर के बाहरी हो जाती है तथा गोल के आवेश का क्षरण रोकने के लिए जनित्र का पृथ्वी से संबंध तथा उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रखा जाता है। वन डे ग्राफ जनित धन आवेशकरणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ये जो वन डे ग्राफ है इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो आप थोड़ा एक बार इसको एक बार अपने से पढ़िएगा। ठीक है, और इस फिगर को बनाकर ड्रा करके और जो जो हम बताए हैं अभी पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि हम अब इसके बारे में पढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसे आप एक बार इस फिगर को बना करके आप खूब अच्छे से इस पूरी परिभाषा को पढ़िएगा, कार्यविधि को पढ़िएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से इस पे एक वीडियो बना करके आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।